दान दन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी की एक रहमत और हुई है। उनका 9वां पत्र आया है जिसमें गुरु जी ने सारी साध संगत को बहुत ही प्यार, आशीर्वाद और खुशियां बख्शी हैं। जैसा कि पत्र में आप जानते हैं कि पिताजी ने गुरुग्राम में जो अभियान हुआ, जहां वो 21 दिन रहे और संगत की इच्छा थी कि वहाँ सफाई अभियान हो, और उसकी बहुत पिताजी ने सराहना की है, बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है। तो जैसा गुरुजी ने कहा है कि रज़ा को 100% माना सबने और अपने अपने घरों में रहकर तड़प से सुमरन किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा गुरमुखता का आप सबने गुरुग्राम में उदाहरण दिया था कि मैनेजमेंट की सभी हिदायतों को माना, गुरु जी के वचनों को माना, वहाँ नहीं गए और सफाई अभियान में आपने बढ़ चढ़कर सेवा की। तो ऐसी ही एक और खुशी गुरु जी ने हमें हमारी झोली में डाली है, जहाँ हम अब रोहतक में सफाई अभियान करेंगे। पहले जहाँ गुरु जी ने 21 दिन निवास किया, वहाँ आप बल्ले बल्ले कराती, तो हुण आप बल्ले बल्ले रोहतक विच भी करानी है, जो कि हमारे लिए 13 वास से कम नहीं है। तो वहाँ भी हमें साध संगत जी पूरी हिदायतें जो कि मैनेजमेंट हमें देगी, एडमिनिस्ट्रेशन हमें देगा, उनको मानते हुए हमें चलना है। और जैसा भी आगे इसका प्रोसेस होगा, किस दिन है, कब है, कितना टाइम है, क्या क्या आपका रूट होगा, जो भी आपका शेड्यूल होगा वो आपको पहले ही हम बता देंगे। तो उसको ही फॉलो करते हुए आपने शांतिपूर्वक पूरे अच्छे से हम लोग फिर से यहाँ पे सफाई अभियान करेंगे, जहाँ पे हमारे गुरु का निवास है आज। तो अगली बात आती है साध संगत जी, जो गुरु जी ने लिखी है यूक्रेन के युद्ध की। आप सभी जानते हैं कि पिताजी का हमेशा एक शांति का संदेश गया है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गया है। तो अब हमें आगे इसके लिए भी प्रार्थना करनी है, गुरु जी ने भी की है, हमें भी इस चीज़ की प्रार्थना करनी है कि वर्ल्ड पीस कायम हो, विश्व में शांति हो, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है ये शांत हो और वहाँ के लोगों को भी सुकून मिले। आगे जैसे कि आप जानते हैं, पिताजी ने लिखा है कि सब एडम मैनेजमेंट होगी, सब सेवादार हो गए, परिवार हो गए, सब एक हैं और सभी वचनों पर चलते हैं, वचनों को मानते हैं। आगे जैसे जसमीत बाई जी, अमरप्रीत बहन, चरणप्रीत बहन, इन्होंने आगे उच्च शिक्षा के लिए गुरु जी से आज्ञा ली है और वो पढ़ाने के लिए आगे बच्चों को जाना चाहते हैं। जैसा कि हर परिवार की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाएं, आगे लेके जाएं, तो परिवार ने भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए उनके साथ जाने की आज्ञा ली है। तो प्यारी साध संगत जी, आप लोगों ने किसी भी तरह के किसी भी मिस गाइडेंस में नहीं आना है, किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं आना है। जैसा कि पिताजी ने पूरी ताकीद की है कि प्यारी साध संगत जी, किसी के भी बहकावे में मत आना। तो ये बहुत गुरुजी ने ताकीद से लिखा है। तो हमें किसी भी तरह की भ्रांतियों में, किसी भी तरह की मिस गाइडेंस में नहीं आना, जो कि आजकल बहुत तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रूहानियत का एक उसूल है कि रूहानियत में गुरु का वचन ही सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी भक्ति है। तो साध संगत जी, गुरु जी ने, पिताजी ने हमें जो भी हिदायतें इसमें लिखी हैं, हमें उनको पूरी तरह से अमल में लाना है। आगे जैसे गुरु जी ने पत्र में फरमाया है कि किसी भी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करनी तो दूर, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की, बल्कि गुरु जी ने हमें हमेशा सर्वधर्म, हर धर्म का सत्कार करना सिखाया है और हर धर्म का सत्कार गुरु जी ने किया है। और इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उसकी निंदा, उसकी बुराई या उसकी बेअदबी की जाए, किसी भी धर्म की, किसी भी गुरु की। तो ये तो बहुत ही कल्पना से परे की बात है साध संगत जी। साध संगत जी, जैसा गुरु जी ने लिखा है, हर सेवादार उनके दिल का टुकड़ा है, अखियों का तारा है। और ये वचन फरमाए हैं कि आप हमेशा बढ़ चढ़ के आश्रम में आते रहें। हम आपके गुरु थे, हैं और हमेशा गुरु रूप में वचन देते हैं कि जितनी बार भी आप आएंगे, हर बार आगे से चौगनी खुशियाँ व बरकतें हम परम पिता सतगुरु जी से दिलवाएंगे। तो साध संगत जी, आप लोगों ने किसी भी तरह की भ्रांतियों में नहीं फंसना है, किसी भी मिसगाइडेंस में ना आते हुए
गुरु से जुड़े रहें, गुरु के दर से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम में आएँ और वचन जो गुरु जी ने फरमाए हैं उन पे अमल करना है। दान तन सतगुरु तेरा ही।